आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की जो मैं अपनी रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही क्रिस्पी होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आज की मेरी रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और पसंद तभी आएगी कि आप मेरी वीडियो फुल देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो फुल देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगी। पहले हमें यहाँ बेसन चाहिए, 250 ग्राम मैंने बेसन ले ली। एक प्याज मैंने ले लिया है बड़ा, इस तरीके से मैंने उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है कटा हुआ। ये हमारे पास है मेथी 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1.5 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका। ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 मैंने इस शेप में काट ली थी। उसके बाद है हमारे पास पुदीना 1 प्याली, बैंगन के मैंने इस तरीके से इसको कटिंग कर ली है, 4 से 5 बैंगन की कटिंग हुई हुई है। दही 2 टेबलस्पून हमें चाहिए। आलू यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग की है इनकी। और ये है मेरे पास बंद गोभी जो हमें 1 प्याली चाहिए और साथ ही हमें 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर मैंने अपनी सब्जियों को मिक्स करना है और मैंने मिक्सचर को तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आलू डालूंगी, इसके बाद इसके अंदर प्याज जाएंगे जो कटी हुई थी मैंने 1। इसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे, बैंगन, इसके बाद हम इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं, पुदीना, हरी मिर्चें। तो ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं मसाला जात की तरफ। तो यहाँ हम अपने मसालों में सबसे पहले लाल मिर्च ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 2 टेबलस्पून इसके अंदर अजवाइन गई। अब इसके अंदर मेथी जाएगी 1/2 टेबलस्पून और अब इसके अंदर दही जाएगी जितनी ये मैंने यूज़ की है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये दही है हमारे पास। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और अपना मिक्सचर तैयार कर लूँगी। तो ये मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। मैंने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स किया है क्योंकि जब हम चम्मच से करते हैं तो बीच में लम्स वगैरह रह जाती हैं, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो हाथ से आप लोग अच्छे तरीके से इसको मिक्स करिए। और अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो हमने फ्राई करने हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है मीडियम साइज़ की और साथ ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने गर्म होने तक इंतज़ार करना है और फिर हम अपने मिक्स सब्ज़ी पकौड़े को फ्राई करेंगे। तो ऑयल मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं पकौड़े डाल के फ्राई कर लेती हूँ।
तरीके से हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इनको फ़ौरन नहीं हिलाना क्योंकि अभी हमारे कच्चे हैं। जब ये ऊपर को उठने लगे तो साफ ये पता चल जाता है कि हमारे नीचे से रेडी हो चुके हैं। तो ये अब हमारे खुद ही पकोड़े ऊपर की तरफ उठ चुके हैं, मतलब कि हमारे कुछ पक चुके हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, फ़ौरन साइड हम इनकी चेंज नहीं करेंगे। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है ताकि बिल्कुल कच्चे ना हमारे हों और ना ही इनमें ऑयल जज़ब हो जाए। तो पकोड़े लाइट ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन हमने इनको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, मतलब कि थोड़ा डार्क ब्राउन। तो ये पकोड़े अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसी तरीके से मैं अपने दूसरे मिक्सचर को भी फ्राई कर लेती हूँ। इन पकौड़ों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो ये भी डार्क ब्राउन हो चुके हैं, हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब तो पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन पकौड़ों के साथ ज़रूरी है कि चटनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं चटनी बनाऊँगी वो होगी दही की चटनी। तो दही मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ी सी। अब उसके अंदर मैंने सबसे पहले चिली सॉस ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस जाएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। और अब इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने मसाले इसके अंदर ऐड कर लिए हैं कि बाज़ार जैसी चटपटी खट्टी चटनी हमारी तैयार हो गई। बस अब इसके ऊपर मैंने पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, वो मैं लगाऊंगी। तो अब हमारी मुकम्मल तौर पर चटनी और मिक्स पकोड़ा सब्ज़ी के जो हमने पकोड़े बनाए हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी इख्तिताम में पहुंची है और इख्तिताम में मैं आप सबसे छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, तो हमें और ज़्यादा इस चीज़ की होती है कि हम अपनी चीज़ों को बेस्ट करें। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।